अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? आज हम एक नया सिलसिला स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम मुख्तलिफ रिपोर्ट्स डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स, इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, जो भी रिपोर्ट्स हो और अथेंटिक सोर्स से मुझे मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ उसके जो की फाइंडिंग्स है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है और जो लिंक्स और रिलेशंस है उसको डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा और आप लोग भी इस पे अपने कमेंट का इजहार करें ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने ये आगे लेके जाना है या इसको मैंने स्टॉप करना है। आज हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 डिस्कस कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने रिलीज़ किया है और ये जो डेटा है इन्होंने गैलप से लिया है, विच इज़ अ मार्केट बेस्ड यूएस कंपनी। ये रिपोर्ट मुख्तलिफ चीज़ों पे बेस करता है। प्रॉस्पेरिटी है, इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, सोशल बाउंड्स है, फ्रीडम है, करप्शन है, जीडीपी पर कैपिटा है। अगर हम इनको मर्ज करें तो इसमें इकनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस, इन चीज़ों पे ये रिपोर्ट बेस करता है। अच्छा, इस रिपोर्ट में टोटल 143 कंट्रीज़ इंक्लूड किए हैं। इसमें जो टॉप 3 कंट्रीज़ है यानी द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इसमें सबसे टॉप पर फिनलैंड है और इट इज़ 7th कंसेक्यूटिव ईयर दैट फिनलैंड टेक्स फर्स्ट पोजीशन। इसके 7.741 पॉइंट्स है। डेनमार्क सेकंड पोजीशन पे है, आइसलैंड थर्ड पोजीशन पे है। और जो टॉप 10 कंट्रीज़ है इसमें इन कंट्रीज़ के अलावा मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है लेकिन आप नोट कर सकते हैं अपने साथ, इनमें नॉर्वे भी आता है, इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और इसराइल भी इसमें है, विच ऑक्यूपाई 5th पोजीशन। जो टॉप 10 कंट्रीज़ है इसमें कोई भी बड़ा कंट्री शामिल नहीं है। इसमें 2 कंट्रीज़ है, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, जिनकी पॉपुलेशन 15 मिलियन से ऊपर है। बाकी कोई भी कंट्री नहीं है जिनकी खासा बड़ा पॉपुलेशन हो। सो वी कैन गेट आइडिया दैट देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड हैप्पीनेस। टॉप 20 कंट्रीज़ में भी कोई बड़ा मुल्क शामिल नहीं है, सिर्फ कनाडा और यूके के अलावा जिनकी पॉपुलेशन 30 मिलियन से अबव है। सो जो बिग पावर्स है ये टॉप 20 में शामिल नहीं है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा अगर इनको हम देखें तो ये ड्रॉप कर चुके हैं इस रैंकिंग में। और अमेरिका जो है वो 23rd पोजीशन पे आया है, पहले टॉप 20 में था। 15 ईयर अगो ये 20th पोजीशन पे था। और इसकी बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे जो यूथ है इन कंट्रीज़ में, इनमें अनहैप्पीनेस जो है वो राइज़ कर रहा है। इसके अलावा जो बिग कंट्रीज़ है इनको मैंने लिखे नहीं है लेकिन इसमें जो रशिया है, इसके अलावा यूएस है, फ्रांस है, चाइना है, ये टॉप 20 हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ में शामिल नहीं है। इनमें यूएस सबसे आगे है जो कि 23rd पोजीशन पे है, फ्रांस इसके बाद 27th पोजीशन पे है और जो चाइना है वो 60th पोजीशन पे है और रशिया जो है वो 72 पोजीशन है। और इनमें जो लीस्ट कंट्रीज़ है या वर्स्ट हैप्पी कंट्रीज़ है, इनमें अफ़गानिस्तान सबसे बॉटम पे है, 143rd पोजीशन पे है। एंड यू नो रीज़न बिहाइंड इट इज़ द फॉल ऑफ काबुल इन 2021 after the withdrawal of America and its allies NATO. Then the Kabul was captured by Taliban regime. इसके अलावा लेबनान 142nd पोजीशन पर इस रैंकिंग में मौजूद है जो कि लीस्ट हैप्पी कंट्री है। पाकिस्तान इसमें 108 पोजीशन पे मौजूद है। और पाकिस्तान के जो रीजनल कंट्रीज़ है यानी बांग्लादेश और इंडिया जो कि हमारे साथ आज़ाद हुए हैं, इनमें इंडिया 126th पोजीशन पे है क्योंकि इंडिया हैज़ अ बिग पॉपुलेशन। और हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि पॉपुलेशन जिन ममालिक का ज़्यादा है उनमें हैप्पीनेस का लेवल बहुत ज़्यादा कम है। इसके अलावा बांग्लादेश अगर हम देखें तो बांग्लादेश 129th पोजीशन पे है, पाकिस्तान 108 पोजीशन पे है। और पाकिस्तान में अगर हम देखें तो यूथ जो है वो मोस्ट हैप्पीएस्ट है और जो एज्ड लोग हैं या ओल्ड लोग हैं वो लीस्ट हैप्पी है। अगर रीजनल ट्रेंड को हम डिस्कस करें तो इसमें जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप है, इनमें ऑल एजेस के लोग, इनमें ये ग्राफ इंक्रीज़ कर चुका है। और नॉर्थ अमेरिका में जो यंगर पीपल है इनमें वो ज़्यादा हैप्पी नहीं है, अनहैप्पी है, इनमें ग्राफ नीचे जा चुका है। और जो साउथ एशिया है, मिडल ईस्ट है और नॉर्थ अफ्रीका है, इनमें तमाम एजेस के लोग कम हैप्पी है और ग्राफ नीचे जा रहा है। इसके अलावा जो ईस्ट एशिया है वहाँ पे ये ग्राफ ऊपर जा रहा है। और जो कंट्रीज़ वहाँ पे है क्योंकि उसमें चाइना है, जापान है, कोरिया है, इसके अलावा मंगोलिया है, ये नॉर्वे, ये ममालिक जो है इनमें हैप्पीनेस बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये डेवलप कर रहे हैं बहुत तेज़ी से। सो ये हमारा आज का डिस्कशन था। अगर आप लोगों को ये फ़ायदेमंद लगता है तो आप कमेंट में बताएं ताकि हम इसको आगे कंटिन्यू करें या इसको हम स्टॉप करें, किस तरह हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं।